टेटिया बंबर में तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि 17 महीने की सरकार में हमने 5 लाख नौजवानों को दी नौकरी। 17 वर्ष बिहार में, 10 वर्ष केंद्र में रही भाजपा की सरकार ने बेरोजगारों को नहीं दी नौकरी। इस बार चुनाव है खास, यह आजादी की लड़ाई है। मुकेश सहनी। केंद्र और राज्य में डबल इंजन सरकार होने के बावजूद 17 वर्षों में बिहार में बेरोजगारी दूर नहीं हो सकी। यह बातें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने टेटिया बंबर प्रखंड के गोलचक गाँव के +2 उच्च विद्यालय रामचरित्र मैदान में जम्मू लोकसभा क्षेत्र में महागठबंधन प्रत्याशी अर्चना रविदास के पक्ष में आयोजित चुनाव सभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि महागठबंधन प्रत्याशी इसी क्षेत्र की रहने वाली है, जबकि एनडीए उम्मीदवार अरुण भारती बाहरी है। ऐसे में सुख दुख में स्थानीय प्रत्याशी ही मददगार होंगे। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा किया, पर युवाओं को नौकरी नहीं मिली। मुख्यमंत्री कहते थे मिट जाएंगे, लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। वे भाजपा में शामिल हो गए। हमने 2020 के विस चुनाव में 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया था। 17 महीने की सरकार में 5 लाख युवाओं को नौकरी दिया। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि भाजपा झूठी पार्टी है। सरकार बनाने पर वह बाबा साहब के बनाए संविधान को समाप्त कर देगी। 2020 के विश्व चुनाव में हम भाजपा के साथ चुनाव लड़े थे। चुनाव बाद उसने हमारे 4 विधायक को अपनी पार्टी में मिला लिया। मैं अपने समाज के आरक्षण के दिलाने के लिए संघर्ष कर रहा हूं। सभा की अध्यक्षता वीआईपी के दिनेश बिंद ने तथा संचालन राजद के गौतम बिंद ने किया। इस मौके पर राजद प्रत्याशी अर्चना रविदास, डॉक्टर चक्रपाणी हेमांशु, अरुण कुमार शाह, मुकेश यादव उर्फ अविनाश विद्यार्थी, मंटू यादव, ईशु यादव, अभिमन्यु यादव, अंकित यादव समेत आदि कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। तकलीफ होगा, आप इनके पास तो पहुंच जाइएगा, लेकिन चिराग जी के जीजा जी के पास नहीं पहुंच पाइए। अभी नहीं। आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि आपका चिराग पासवान भी बने सांसद जम्मू से, लेकिन एक पार्टी का भी दफ्तर नहीं खोल पाए। कम से कम आदमी पार्टी का दफ्तर चला जाता। आते हैं तो होटल में रुकते हैं, और उनके जीजा जी जो प्रत्याशी बनाए गए उनको होटलें में रुकना है। तो आप लोग समझ जाइए, जो आया है बाहर से वो फिर वापस चला जाएगा चुनाव के बाद, फिर अपना चेहरा आप लोगों को नहीं दिखाने का काम करेगा। किया था, लेकिन रात भर आप लोगों ने जो प्यार दिया, समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया, इसके लिए हम तहे दिल से आप सब लोगों के शुक्रगुजार हैं। आप लोगों को हम ये कहना है कि हम लोग मोदी जी की बात करने नहीं आए, मुद्दे की बात करने आए। मुद्दा क्या है? और मेरा दुश्मनी मोदी जी से नहीं है। देश के प्रधानमंत्री है, हमारे भी प्रधानमंत्री है, लेकिन हम लोग विपक्ष में है। विपक्ष का तो जिम्मेवारी बनता ही है सवाल पूछना, लेकिन उतना ही जिम्मेवारी आप लोगों का भी सवाल बनता है। प्रधानमंत्री से पूछे कि टेटिया बंबर प्रखंड के लिए क्या किया, आपके गांव के लिए क्या किया, आपके पंचायत के लिए क्या किया, आपके जिले के लिए क्या किया, आपके राज्य के लिए क्या किया। मेरा मानना है कि सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो बेरोजगारी है। बेरोजगारी आज बताइए कितना नौजवान यहाँ बेरोजगार है। पेट काट करके अपना बाल बच्चा को पढ़ाता है कि पढ़ लिख लेगा तो अच्छा नौकरी हो जाएगा, नौकरी हो जाएगा तब बुढ़ापा में यही नौजवान हमारा सहारा बनेगा। एक जन मुख्यमंत्री हो रहता है, सरकार बनती तो 5 साल चलता है। ये बताइए 3 साल 3.5 साल हो रहा है बिहार सरकार को, 3 बार वोट लेंगे, कभी उनने। अब मोदी जी को जाके बोल रहे हैं, मोदी जी अब हम जहाँ हैं वही रहेंगे। मोदी जी बोलते हैं कि गारंटी मोदी जी का मजबूत गारंटी है। अरे मोदी जी इतना गारंटी आपका मजबूत है, मेरे चाचा का गारंटी ले लो। मोदी जी गारंटी कोई ठीक है, इतना बार वोट लेंगे, 8 बार ले लेंगे, 9 ठीक है। मोदी जी का जो गारंटी है ना, चाइनीज माल जैसा। मतलब जब तक चुनाव है तब तक मोदी जी की गारंटी है, चुनाव के बाद जुगड़ा हो जाएगा।
इसलिए आप सब लोगों के बीच आए हैं, ईमानदार प्रत्याशी जिताइए। देश तरक्की जब तक नहीं करेगा जब तक आपका गांव विकास नहीं करता, और देश के नागरिकों की जब तक तरक्की नहीं होगी, गांव आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक देश विकास नहीं कर सकता। आज देखिए किसानों का आय दुगुना करने चले थे मोदी जी, 22 तक आय दुगुना कर देंगे। क्या हुआ? आय दुगुना हुआ किसानों? कुछ नहीं हुआ। बोले थे पक्का मकान बना देंगे, क्या क्या बोले, किसी को छुपा नहीं है। गरीब परिवार में जन्म लिया, पिताजी मछली मारते थे, ऐसे परिवार में जन्म लिया। जिस परिवार में एक रोज मछली ना मारा जाए तो दूसरे रोज घर पे खाना नहीं बनता, ऐसे परिवार में मैं जन्म लिया। मैंने गरीबी को देखा, फिर मैं बॉम्बे जैसे शहर गया, मेहनत किया, मजदूरी किया, वहां पे संघर्ष किया और एक बेहतर जिंदगी जीने लगा। फिर मैं मुड़ के देखा तो लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन इस धरती पर हमारे लोगों के लिए बिन बेदार दुनिया मला चाय तियार बनपर गोरी केवट इनके रहने के लिए घर नहीं है। फिर बम्बई का ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर बिहार में आए, अपने लोगों को जागरूक किया, सभी को साथ लिया, संघर्ष किया। पिछले 10 सालों से संघर्ष करते रहा और संघर्ष करके 2020 में आपने देखा कि आप लोगों के संघर्ष के बदौलत बिहार में हमने पॉलिटिकल पार्टी बनाया और 4 विधायक बनाया, और जब 4 हमारे पास विधायक बना तो हमारे समर्थन से बिहार का मुख्यमंत्री बना। साथियों, हमारे समर्थन से बिहार का मुख्यमंत्री बना। अगर हम समर्थन नहीं देते तो नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनते। साथियों, नहीं बनते।